हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम करेंगे डिफिकल्ट एंड ट्रिकी स्पेलिंग्स जो कि लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसका पार्ट नंबर 4। पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं, वहां पर हमने ऑलमोस्ट 75 टू 80 वर्ड्स कवर किए थे और आज इससे आगे बढ़ेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट एंड ट्रिकी स्पेलिंग्स देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मीनिंग क्या होता है? बहुत खुशी की जो सिचुएशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेसी। और इसकी सही स्पेलिंग, इसकी प्रोनाउंसिएशन में ही है एक्स ई सी एस, एक्स टेसी, टी ए एस वाई, एक्सटेसी। नेक्स्ट वर्ड है फ़ारेनहाइट। आई होप कि आपको पता होगा कि फ़ारेनहाइट क्या होता है। जैसे डिग्री सेल्सियस एक यूनिट होती है टेम्परेचर को नापने की, वैसे ही फ़ारेनहाइट होती है। और फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग होती है FAHRENHEIT। लास्ट में आपने ध्यान रखना है HEIT आता है, या HITE कई बच्चे लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। HIET आता है। नेक्स्ट वर्ड है इडियोसिनक्रेसी। इस वर्ड को इंक्लूड करने का सिर्फ एक ही कारण है कि क्रेसी से हम क्या लिख देते हैं? CRACY लिख देते हैं, CRACY। लेकिन इडियोसिनक्रेसी की स्पेलिंग में यहाँ पर एस आता है। बाकी तो इजी है ही, IDIO इडियो, सिन SYN सिन, और क्रेसी। और क्रेसी में मैंने अभी आपको बताया कि CRACY नहीं होता, CRASY होता है। और इडियोसिनक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? किसी की कोई अनयूजुअल कैरेक्टर, या फिर अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए, या फिर किसी कोई कोई खास आदत या कोई इस तरीके की जो खास हैबिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इडियोसिनक्रेसी। अनयूजुअल हैबिट या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं? इडियोसिनक्रेसी। चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं ह्यूमरस। इसको इंक्लूड करने का क्या कारण है? आप सबसे पहले मुझे ह्यूमर की स्पेलिंग बताइए। HUMOUR। ह्यूमर की स्पेलिंग तो ये होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं ह्यूमरस की, तो उसमें क्या हो जाता है? HUMOROUS। ये जो यू है यहाँ पर OUR, ये यहाँ पर यू नहीं आता ह्यूमरस की स्पेलिंग में, इसलिए ये स्पेलिंग इंपॉर्टेंट बन जाती है। HUMOROUS, यू नहीं आता है इसमें। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिलेनियम। आई होप कि मिलेनियम का मीनिंग आपको पता होगा, और जिसको नहीं पता उसको बता देता हूं। 1000 सालों के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मिलेनियम, 1000 years। और इसकी सही स्पेलिंग है, देखिए मिलेनियम की स्पेलिंग में ट्रिक क्या है कि आप डबल एल तो लगा देते हैं, लेकिन एन को सिंगल छोड़ देते हैं। इसमें आपने ध्यान रखना है कि डबल एल है और डबल ही एन है। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है MILLENNIUM, मिलेनियम। नेक्स्ट वर्ड है ओकेजन। ओकेजन की सही स्पेलिंग होती है OCCASION, ओकेजन। ये तो सिंपल ही थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा केओस। केओस ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जहां पर कुछ प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा, दंगे, क्वेरल, या एक डिसऑर्डर होना किसी चीज में, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? केओस। और इसकी सही स्पेलिंग होती है CHAOS। छोटी सी स्पेलिंग है, कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिंपली ऐसे ही याद कर लीजिए, केओस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पब्लिकली। पब्लिकली को इंक्लूड करने का कारण यही है कि बेसिकली की स्पेलिंग तो होती है जैसे हमने पिछली स्लाइड में करी थी, पिछले वीडियो में करी थी, पार्ट 3 में, BASICALLY, बेसिक CALLY आया था बेसिक के बाद। लेकिन पब्लिकली में ऐसा नहीं होता है, PUBLICALLY नहीं, सिंपली LY। तो ये आप ध्यान रख। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोर्टुगीज। इसकी स्पेलिंग को इंक्लूड करने का कारण यही है कि इसमें हम मिस्टेक कहाँ करते हैं? देखिए पोर्टू तो हम सही लिख देते हैं, PORTU, और फिर हम क्या कर देते हैं? GESE। हम यहाँ पर ये वाला यू भूल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पूरी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। तो पोर्टुगीज की स्पेलिंग आप याद रख सकते हैं कैसे? PORTU
GUESE, GUESE। और पोर्टुगीज लैंग्वेज के बारे में मैं आपको एक खास बात बताऊं, आपको जानकर हैरानी होगी अगर आप पहले से नहीं जानते हैं। ब्राजील जो कंट्री है, आई होप कि आपको पता होगा, ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्टुगीज। जी हाँ, ये बिजार फैक्ट कह लीजिए, अजीबोगरीब फैक्ट है, लेकिन सच है कि ब्राजील की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? पोर्टुगीज। हमारा 10th वर्ड है पोजेशन। पोजेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई पेन है, तो वो पेन क्या है? मेरे पोजेशन में है, यानी कि मेरे स्वामित्व में है, मेरे पास है। तो ऐसी चीज को पोजेशन बोला जाता है। जैसे फुटबॉल का गेम होता है, हम वहां पर पोजेशन का एक स्टैट आता है कि पोजेशन किस टीम के पास कितना रहा। तो उसका ये मतलब होता है कि किस टीम के पास फुटबॉल जो है वो कितनी देर रही। अगर 57 है किसी टीम का पोजेशन, तो यानी कि 57% जो है बॉल उस टीम के पास रही थी। तो पोजीशन की सही स्पेलिंग है POSSESS, POSSESSION, पोजीशन, POSSESSION। तो आप इसकी स्पेलिंग को कैसे याद रख सकते हैं? POS पोस प्लस सेशन, SESSION। आपको इससे ये ध्यान रहेगा कि यहाँ पर डबल एस है, और फिर सेशन की स्पेलिंग में तो डबल एस आता ही है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टैटू। इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि हम इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, TATTO कर देंगे या TATOO कर देंगे, दोनों ही गलत है। TATTO, ये इसकी सही स्पेलिंग है, TATTO। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोग, ROGUE। रोग क्या होता है? बेसिकली एक मिस्चीवियस पर्सन को या एक स्काउंड्रल पर्सन को बोल दिया जाता है, या डिसऑनेस्ट पर्सन को कह लीजिए। बेईमान आदमी को हम क्या बोल देते हैं कि ही इज अ रॉग पर्सन। तो ROGUE इसकी सही स्पेलिंग यही होती है, रॉग बोला जाता है इसको, ROGUE। एक ऐसा ही वर्ड और है, मैंने स्लाइड में ऐड नहीं किया लेकिन मुझे अभी ध्यान आ गया, एल्गी, ALGAE, एल्गी। एल्गी जो पानी के अंदर काई जो लग जाती है ना, उसको बोला जाता है एल्गी। तो इसकी स्पेलिंग भी आप अगर याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है परसिविरेंस, परसिविरेंस। देखिएगा, इस परसिविरेंस बेसिकली किस चीज को बोला जाता है? लगन। आई वर्कड विद ऑल माई परसिविरेंस, मतलब मैंने अपनी पूरी लगन के साथ काम किया। और इसकी सही स्पेलिंग होती है PERSEVERANCE, परसिविरेंस। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफरवेसेंट। एफरवेसेंट देखिए क्या होता है, एक्साइटेड जब हम पर्सन के लिए यूज करते हैं तो इसका क्या मीनिंग आता है? एक्साइटेड कोई आदमी होता है ना, बहुत ही एंथुजियाज्म, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी अगर है किसी के अंदर, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? एफरवेसेंट। और कभी कभी एफरवेसेंट ऐसे लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है जो कि बबल्स क्रिएट करते हैं, यानी कि बुलबुले बनाते हैं, उन लिक्विड्स को भी हम एफरवेसेंट बोलते हैं। और इसकी सही स्पेलिंग है EFFER, यहाँ पर डबल एफ आ जाता है सबसे पहले, तो EFFER, एफर। और वेसेंट की स्पेलिंग VESCENT। तो आप इसको याद रखना चाहें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके याद रख सकते हैं, एफर, EFFER, एफर प्लस VE, और सेंट की स्पेलिंग तो आई होप कि आपको पता ही होगी, SCENT, एफर वेसेंट। हमारी नेक्स्ट स्पेलिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आ गई तो 99.99% चांस है कि आप इसको गलत ही करेंगे, क्योंकि ट्रिकी ही इतनी है। कई बार मैं भी या भूल जाता हूँ इसको इतनी बार याद करने के बाद भी। तो आप इसको याद रखना, MANOEUVER, मेन्यूवर। मेन्यूवर का मीनिंग क्या होता है? मतलब गाइड करना या स्टीयर करना, टू स्टीयर और गाइड। किसी सिचुएशन को हो सकता है, या किसी और भी चीज को हम मैन्यूवर कर सकते हैं। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैन्यूवर कर सकते हैं, किसी सिचुएशन को मैन्यूवर कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों को मैन्यूवर किया जा सकता है। और इसका सही मीनिंग होता है टू स्टीयर या टू गाइड। और इसकी सही स्पेलिंग है MAN, मैन। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैशअप होना स्टार्ट हो जाता है, 3 वोवल इकट्ठे हैं, OEU,
MENOEU और फिर VER। तो आप इसको याद रखना, MENOEUVER। देखिए ध्यान रखना, इसमें याद रखने की ट्रिक ये है कि एवर नहीं होता है। आप इसकी स्पेलिंग कई बार कैसे गलत कर देते हैं, MENOUEVER। हम सोचते हैं कि मैन्यूवर EVER ही होगा, ये ध्यान रखना कि EVER नहीं होता, UVER होता है। उसके पहले का तो आप ठीक कर ही देंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिमेम्बरेंस। ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि आप रिमेम्बर की स्पेलिंग मुझे बताइए क्या होती है। REM, सॉरी मिस्टेक हो गई, REMEMBER, राइट। रिमेम्बर की यही स्पेलिंग है, लेकिन अगर मैं बात करूं रिमेम्बरेंस की तो REMEMB, ये वाला ई नहीं आता, सीधा RANCE, रिमेम्बरेंस। तो ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको स्पेशली अच्छे से याद रखना, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वर्ड है फोरफीट। ये तो वेरी इजी वर्ड है, FORFEIT। फोरफीट की सही स्पेलिंग क्या होती है, फोरफीट, FORFEIT, फीट, फोरफीट। नेक्स्ट वर्ड है इंडिस्पेंसिबल। इंपॉर्टेंट मार्क करना। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसके बिना वो चीज संभव ना हो पाए। सपोज कीजिए कि मैं अगर चाय बना रहा हूं, तो उसके अंदर जो चाय पत्ती है वो क्या है, इंडिस्पेंसिबल है, यानी कि उसके बिना वो चीज हो नहीं सकती, अपरिहार्य है। तो ये मीनिंग होता है इंडिस्पेंसिबल का। और इसकी स्पेलिंग आपने याद रखनी है, INDISPEN, पेन और सेबल। तो इसकी स्पेलिंग आप 4-5 पार्ट्स में डिवाइड करके इजीली याद रख सकते हैं। इन, DIS डिस, और फिर पेन, PEN पेन, और प्लस सेबल, इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्विजेज। यानी कि एक क्विज जो होती है उसको हम क्विज बोल देते हैं, और बहुत सारे क्विजेज हैं तो उसको हम क्विजेज बोल देते हैं। और इसकी सही स्पेलिंग है, अगर आपने पढ़ी नहीं हुई है तो आप क्या ही लिखेंगे, QUIZES। लेकिन कमाल की बात यह है, QUIZZES आता है, QUIZZES आता है क्विजेज की स्पेलिंग में। तो इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेजर। लेजर क्या होता है, फ्री टाइम को हम लेजर बोल देते हैं। और इसकी सही स्पेलिंग है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी कई बार यूज होता है, LEI, ले प्लस श्योर। आप इसको ऐसे ही याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा निमोनिया। पन्यूमोनिया नहीं होता है ये होता है निमोनिया, NEUMONIA, NEUMONIA। हालांकि ये P से स्टार्ट जरूर होता है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, निमोनिया। तो इसकी सही स्पेलिंग है, P साइलेंट है, NEU और फिर प्लस मोनिया, निमोनिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इंपोर्टेंट मार्क करना, साइकेट्रिस्ट। और इसकी सही स्पेलिंग होती है PSYCHIATRIST। इसको याद रखना ही रखना है आपने, क्योंकि इससे बहुत सारी स्पेलिंग बनते, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। लाइक जैसे साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट तो भी हमने किया ही। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो साई के ऊपर बनते हैं, और PSY जो होता है ये क्या बोला जाता है, साई। जैसे इस केस में साई प्लस कोलॉजी, इस केस में PSY क्या बन गया, साई काइट्रिस्ट, काइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजी। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि और PSY से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। तब तक हम नेक्स्ट वर्ड करते हैं, मिलियनेयर। इसका मीनिंग तो आपको पता ही होगा। मिलियन किसको बोला जाता है, 10 लाख को बोला जाता है। कितने लैक्स को बोला जाता है, 10 लैक्स को बोला जाता है। तो मिलियनेयर वो व्यक्ति जिसके पास 10 लाख रुपए है, या जिसने 10 लाख रुपए कमाए हैं। तो मिलियनेयर की स्पेलिंग क्या हो जाती है, वैसे तो मिलियनेयर जो है, जो मिलियन वाला जो सिस्टम है वो कहाँ चलता है, US वगैरह में, या आप ये कह लीजिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है काउंटिंग का, उसमें हम मिलियन बोला जाता है। और 10 लाख से मिलकर के क्या बनता है, 1 मिलियन। तो मिलियन की स्पेलिंग MILLION, मिलियन, और फिर AIRE, सिर्फ AIR नहीं, AIRE, ध्यान रखना, AIRE।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा गुरिल्ला। ये वो गोरिल्ला वाला गुरिल्ला नहीं है, ये क्या है, वॉरफेयर, एक नीति होती है युद्ध की। वो जो गोरिल्ला है उसको भी मैं बता देता हूँ, GORILLA। वो गोरिल्ला जानवर वाला है, ये गुरिल्ला है। इसकी स्पेलिंग है GUERRILLA, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, GUERRILLA। डबल आर भी आता है, डबल एल भी आता है। ये एक युद्ध की नीति होती है जिसमें थोड़ा डिस्क्रीट लोकेशन पे जा करके हमला किया जाता है। जैसे मराठे जो थे, इसका गुरिल्ला वारफेयर में वो बहुत निपुण थे, और गुरिल्ला वारफेयर करके उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी जीती, बहुत ही कुशल थे गुरिल्ला की जो युद्ध नीति होती है उसमें। तो गुरिल्ला की स्पेलिंग आपने याद रखनी है, GUERRILLA। नेक्स्ट वर्ड है सर्जेंट। इसकी सही स्पेलिंग है SERGEANT, ना कि SERGENT, जो कि बहुत सारे बच्चे लिखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है ये सर्जेंट, SERGEANT। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, सरगे, SERGE सरगे प्लस ANT आंट। नेक्स्ट वर्ड है यॉट। यॉट एक किस्म की नाव होती है, और इसकी सही स्पेलिंग क्या है, YACHT, YACHT। गाइस इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। ये कहीं से भी आप, अगर मैं सिंपली आपको बोलूं, आपको पता नहीं है कि आप मुझे यॉट की स्पेलिंग लिख के दिखाओ, तो YAT लिख दोगे या YOT लिख दोगे, लेकिन YACHT तो बिल्कुल भी नहीं लिखने वाले हो अगर आपको पता नहीं है तो। इसलिए ये स्पेलिंग याद करनी जरूरी है, YACHT, यॉट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सररेप्टिशियस। सररेप्टिशियस, ये जो TIOUS है, इसका मतलब, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, शियस। तो सररेप्टिशियस, इसका मीनिंग क्या होता है सररेप्टिशियस का, टू वर्क सीक्रेटली। सीक्रेटली काम करने को क्या बोला जाता है, सररेप्टिशियस। और इसकी स्पेलिंग है सर, SUR सर, प्लस रेप, REPTI रेप्टी, और फिर शियस, TIOUS। ऐसे आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ पर दो TI है, SURREPTIOUS, सर रेप्टिशियस। एमेच्योर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमेच्योर। एमेच्योर कौन होता है, नौसिखिया होता है। और इसकी सही स्पेलिंग है AMATEUR, एमेच्योर। ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस यहाँ पर यही ट्रिक है कि EU है यहाँ पर T के बाद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैंटेलॉप, और इसकी स्पेलिंग क्या है, CANTA, कैंटा, और फिर LOUPE। ये वाला जो पार्ट है ये आपने स्पेशली अच्छे से याद रखना है, LOUPE। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है सिस्मिक। ये क्या है, अर्थक्वेक से रिलेटेड वर्ड है ये, इसकी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मेन क्या है, इसकी स्पेलिंग याद रखनी है, SEIS सिस प्लस मिक, सिस्मिक। सिस्मिक को स्पेलिंग क्या है, SEISMIC, सिस्मिक। तो ये था गाइज पार्ट 4 के अंदर। आज हमने 30 स्पेलिंग्स कवर की, और ओवरऑल हम 100 प्लस स्पेलिंग्स कवर कर चुके हैं। और अगर कोई ऐसी स्पेलिंग है जो मुझसे छूट गई है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या समहाउ डिफिकल्ट है या ट्रिकी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी इंक्लूड कर लूंगा। तो चलिए गाइज, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।